गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। तो गाइस, मैंने कल भाई साहब का वीडियो देखा। मतलब जो हमारे सो कॉल भाई साहब हैं, जो स्नैपी गर्ल के जेठ जी हैं, ठीक है, मतलब सपना के जो जेठ जी हैं। और आजकल आपको पता होगा वो लोग जो है अपनी बुआ की सेवा के लिए अपने घर से निकले हैं, मिशन सेवा। बट हमें वो सेवा कहीं नज़र आ नहीं रही, ठीक है। तो मैंने आज जब उनका वीडियो देखा, मतलब उन्होंने कल वो वीडियो डाला था, मैंने उनका वीडियो आज देखा। तो उसमें वो गाड़ी लेके जो फार्म हाउस है वो वहाँ जाते हैं। उसमें आंटी होती हैं, उसमें अंशु होती है, ठीक है, और वो भाई साहब होते हैं। तो ये लोग गाड़ी से फार्म हाउस जाते हैं, ठीक है। वहाँ जो भाई साहब हैं वो बोलते हैं हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस। तो जैसा कि भाई साहब ने कहा हम जा रहे हैं अपने फार्म हाउस, मतलब पूरा झलक रहा था उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये जो मतलब जो घर है या फार्म हाउस है या जो भी है वो उसको ये अपना मान चुके हैं। और इनको अच्छे से पता है अब कोई है नहीं, रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं है। और अब हमारा ही है, और हमारे अलावा है ही किसका, क्योंकि जिसका था, जिसका हक था, उसको हमने घर से निकलवा दिया, ठीक है, उसको हमने घर से निकलवा दिया, अब तो हमारा ही है। तो मतलब, और हमने उसको इतना पिन किया, उसको इतना पोक किया कि उसने जो अपना हक था वो छोड़ दिया। मतलब सोशल मीडिया पे उसने बोल दिया कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। एंड मैंने देखा जब इस बीच ब्लॉगिंग चल रही थी भाई साहब की, तो आंटी की जो खुशी थी उसका ठिकाना नहीं था। आंटी मतलब जब भी, चाहे अंशु की ब्लॉग में आए, चाहे जो भाई साहब हैं उनके ब्लॉग में आए, वो इतनी ज़्यादा खुश होती हैं, इतनी ज़्यादा खुश होती हैं, मतलब लगता है कि मतलब अलग ही लेवल की खुशी होती है उनकी। और वहीं हमने जब सपना की ब्लॉगिंग देखते थे तो हमने आंटी के चेहरे पे कभी खुशी नहीं देखी, कभी भी मतलब हंसते मुस्कुराते हमने कभी नहीं देखा उनको। तो बस मेरा यही सवाल है। एंड जो लोग अंकल आंटी को बेचारा बोलते हैं, बेचारे माँ बाप, बेचारे ये बेचारे वो, तो मेरा उन्हीं लोगों से सवाल है कि मतलब अंकल आंटी को देख के किस किस को लगता है कि वो बेचारे हैं। प्लीज आप मुझे कमेंट में जरूर बताना किस किस को लगता है आंटी को देख के, स्पेशली आंटी को देख के। अंकल को मतलब अंकल के चेहरे पे तो मैंने खुशी नहीं देखी है जितना आंटी खुश रहती हैं। अंकल को देख के नहीं बोल सकते हैं कि वो खुश दिखते हैं, बट आंटी इतना खुश दिखती हैं जब उनके मैके वाले ब्लॉगिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश रहती हैं। एंड आपने ये भी देखा होगा आंटी बीच कुछ मजाक भी करती हैं, जैसे कि जब अंकल को हॉस्पिटल लेके गए थे तो आंटी किचन में जब खाना बना रही थी, मतलब ये तीनों थे, अंशु कमेंट्री कर रही थी और जो भाई साहब हैं वो ऑगी के लिए रोटी बना रहे थे, और जो आंटी हैं वो मजाक मजाक में जो भाई साहब हैं उनके बड़े प्यार से मारती हैं। और जब अंशु ब्लॉगिंग करती है तो अंशु के ब्लॉग में भी देखा होगा आपने, मतलब कितनी अंशु के गाल पे कितनी पप्पियां झप्पियां करती हैं, वो आपने देखा होगा, ठीक है। एंड भाई हमने कभी भी आंटी को, जो सपना है, उनकी ब्लॉगिंग में कभी खुश नहीं देखा। हमेशा जो उनका मुंह है वो लटका रहता था, या वो चारपाई पे लेटी रहती थी, या बैठी रहती थी धूप में, जहाँ जो गार्डन सा बना रखा है वहां बैठी रहती थी। हमने कभी खुश नहीं देखा। एंड अगर मायके से बाई चांस कोई आ जाए, वैसे तो मायके वाले कभी आते नहीं थे, कभी जैसे कोई दिक्कत हो जाती थी सपना को, मतलब इससे पहले भी चीज़ें हुई थी, बिगड़ी थी जब उनकी तबीयत खराब थी, जब जब सपना की तबीयत खराब थी, जब उनकी फ्रैक्चर हुआ था, उस टाइम उनकी मम्मी गई थी देखने। जाहिर सी बात है, अगर किसी के बच्चे को तकलीफ हो, चोट लग जाए या कोई भी दुख हो, तो माँ बाप देखने जाते हैं। चाहे उनका बच्चा बाहर पढ़ रहा हो, चाहे जब उसकी शादी हो जाए, वो ससुराल में हो, कहीं भी हो, चाहे वो हॉस्टल में हो, कहीं भी हो, माँ बाप को जब पता लगे कि हमारे बच्चे को दुख तकलीफ है तो माँ बाप देखने जाते हैं। अंकल को तो कभी नहीं देखा, जो सपना के पापा हैं उनको हमने कभी नहीं देखा ससुराल में जाते हुए, बट हाँ आंटी आती थी या रॉकी भैया, ठीक है, उनको देखा था। तो उस टाइम आप उनकी ब्लॉग उठा के देखना, सपना के, आंटी का जो मुंह था ना इतना सूजा रहता था, मतलब हद हो गई यार, हद हो गई। कितना बुरा लगता होगा उन माँ बाप को ये देख के कि हमारी मतलब
आप कहते हैं ना कि घर में कोई अनजान आदमी भी आ जाता है तो भी उसको चाय पानी के लिए पूछते हैं हम। गेट पे अगर कोई किसी को पूछने भी आ जाता है ना तो भी हम पूछ लेते हैं, भैया गर्मी में अगर आता है तो भैया पानी तो नहीं चाहिए। बट यहाँ समदन थी वो, उनको वो कभी इज्जत मिली ही नहीं, हमने मतलब देखा ही नहीं कभी। यहाँ तक कि हमने ये भी सुना था, सपना के मुंह से हमने ये भी सुना था कि मैंने उनको कभी भी अलग से खाना नहीं बनाया। जो चाहे एक रोटी रखी है मतलब किचन में, चाहे एक रोटी है चाहे दो रोटी है, वही मैंने उनको खिलाई है। ये नहीं है मैंने कभी अलग से उनको खाना बनाया है। तो यार कितनी मतलब कितनी सेमफुल बात है ये। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हर लड़की के लिए अपने माँ बाप की इज्जत के लिए आवाज उठानी चाहिए। भाई ससुराल वालों से पूछना चाहिए, लड़के अपने हस्बैंड से पूछना चाहिए कि जो इज्जत आप चाहते हो कि आपके मम्मी पापा को मिले, तो वही इज्जत हमारे माँ बाप को भी मिलनी चाहिए। एंड हर लड़की को ये आवाज उठानी चाहिए। एंड अगर कोई भी लड़की, कोई भी बहू अपने इन-लॉज को 100% वो इज्जत दे सकती है, तो लड़का वाला क्या 50% नहीं दे सकता अपने सास ससुर को इज्जत या मान सम्मान? तो हर लड़की को आवाज उठानी चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए। एंड आप सोचो, जो लड़की के जो पेरेंट्स होते हैं वो दहेज भी देते हैं और अपनी लड़की भी देते हैं। एंड जब किसी माँ बाप के बेटी पैदा होती है ना, तो उसके माँ बाप उसको तभी से करना शुरू कर देते हैं, जैसे एफडी कराना, ठीक है, उसकी पढ़ाई के लिए चीज़ें करना, पैसे इकट्ठे करना, बैंक में पैसे जमा करना, ये सारी चीज़ें वो बेटी के पैदा होने से स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उसको पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, काबिल बनाते हैं, उसके बाद उसको ससुराल भेज देते हैं। उसके बाद भी जो ससुराल वाले हैं वो खुश नहीं होते। अगर जरा सी कमी रह जाए शादी में, जरा सी अगर 5-10 हजार रुपए कम भी रह जाए ना, तो भी ससुराल वालों के मुंह फूले रहते हैं। उस चीज का बहुत बड़ा इशू बना देते हैं कि हमने इतनी की मांग की थी, हमें इतना मतलब इतना पैसा हमें कम क्यों मिला। मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ बाप को एक लड़की तो देनी ही चाहिए, ताकि वो दूसरों के माँ बाप की तकलीफें समझ सकें। तो हम देखते हैं जो भाई साहब हैं वहाँ फार्म हाउस पे मतलब गाड़ी से जब उतरते हैं, फिर उसके बाद पूरा सब कुछ देखते हैं कि टमाटर खराब हो गए ठंड में, और जो हमारी दूध पीती बच्ची है, ठीक है, वो ऊँट को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। मतलब जैसे छोटे बच्चे शायद इतना खुश नहीं होते होंगे जितना वो खुश होती हैं ऊँट को देख के, ठीक है, कि आपके पेट में पानी भरा होगा। भाई हमें तो पता नहीं ऊँट के पेट में पानी होता है या क्या होता है, आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि ऊँट के पेट में पानी होता है क्या होता है, ठीक है। तो वो ये चीज़ें पूछती हैं ऊँट से, और पता नहीं भाई ऊँट भी उनको जवाब दे रहा होगा, आई डोंट नो। तो फिर उसके बाद जो भाई साहब हैं वो सारी खेती दिखाते हैं, वो टमाटर दिखाते हैं, वो मूली दिखाते हैं, वो मेथी दिखाते हैं, वो मतलब काफ़ी चीज़ें दिखाते हैं। फिर उसके बाद जो आंटी हैं वो मेथी काटती हैं। वहाँ मुझे ऐसा लगता है जहाँ आंटी मेथी काट रही थी, वहाँ जो हमारे भाई साहब हैं उनको मेथी काटनी चाहिए थी, और जो हमारी जो दूध पीती बच्ची हैं उनको तो खैर छोड़ ही दो, उनसे तो एक कप चाय नहीं बनती है, तो वो मेथी क्या ही काटेंगी। वो तो ये भी कह देंगी कि चाकू को पकड़ते कैसे हैं, उनका कुछ भरोसा नहीं है, ठीक है। बट जो भाई साहब हैं वो अपनी वीडियो में इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि बुआ आप साइड में बैठ जाओ और मैं काट देता हूँ आपकी मेथी, ठीक है। और आपको पता है जो आंटी हैं उनका जो वेट है वो भी अच्छा खासा है, और जब कोई जिसका वेट ज़्यादा होता है ना तो उसको झुकने में दिक्कत होती है, आपको पता होगा, बैठने में भी दिक्कत होती है, मतलब झुकने में भी दिक्कत होती है। बट वहाँ जो हमारी दूध पीती बच्ची हैं वो भी घूम रही होती हैं, चीज़ों को देख रही होती हैं, एंजॉय कर रही होती हैं जैसे बच्चे करते हैं, और जो हमारे भाई साहब हैं वो वीडियो बनाने में मस्त होते हैं। उसके बाद आंटी जो है मेथी वेथी काटती हैं, फिर सारी सब्जियों को इकट्ठा करके वो घर आते हैं। घर आने के बाद जो भाई साहब हैं हमारे, वो अपनी बुआ से बोलते हैं कि बुआ आज क्या बनाओगी खाने में। फिर बुआ उधर से जवाब देती हैं, बेटा मैं तेरे लिए मेथी बनाऊंगी और बाकी तू बोल, जो फरमाइश करेगा मैं वो बना दूंगी। एंड वैसे तो ये सेवा करने गए हैं दोनों, जो अंशु और
जो भाई साहब हैं वो सेवा करने गए हैं। जैसे कि आपको पता है अंशु जब शिवपुरी आई थी, अपने घर से जब निकली थी, तो उसने यही बोला था कि मैं अपने बेटी होने का फर्ज निभाऊंगी, ठीक है, मैं अपने माँ बाप के लिए करूंगी, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगी, एंड जो मेरा फर्ज है मैं वो निभाऊंगी। एंड अभी तक हम यही देखते आ रहे हैं, जितने भी हमने ब्लॉग देखे हैं उसमें जो आंटी हैं वो अपने मैके वालों की सेवा कर रही हैं, चाहे वो भाई साहब हों, चाहे वो हमारी दूध पीती बच्ची हों, उनकी जो फरमाइशें हैं वो पूरी कर रही हैं। इधर जो हमारी जो दूध पीती बच्ची हैं वो फरमाइश करती है कि मुझे ये खाना है, मुझे वो नहीं खाना है। तो अभी तक तो हमें कहीं कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जो बेटी है वो माँ बाप की सेवा कर रही है, या जो भाई साहब हैं वो कुछ कर रहे हों, ठीक है। बस उनको मज़े से गाड़ी में बैठना है, एसी चलाना है और मज़े से गाड़ी में लेके आपको घूमना है, बाकी कुछ नहीं करना। जो मेहनत वाला काम है उनको कुछ नहीं करना, ना ही हमने उनको करते हुए देखा है। बस गाड़ी में लेके अंकल को हॉस्पिटल ले गए, एंड जो भाई साहब हैं वो अपना भर भर के कंटेंट ले रहे हैं अंकल आंटी को यूज़ करके, और वो वीडियो पे वीडियो छापे जा रहे हैं, उनके व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं। और भाई क्या ही चाहिए ज़िंदगी में, ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल रही है, गाड़ी में घूमने को मिल रहा है, मज़े से एसी चला के गाड़ी चला रहे हैं, उसमें क्या ही मेहनत लगती है। और एक टशन का टशन रहता है कि भाई हम गाड़ी चला रहे हैं, स्कॉर्पियो चला रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। बस थोड़ा सा हंस के ही तो बोलना है, प्यार दिखाना ही तो है, करना तो कुछ है नहीं, बस हमको दिखाना है कि देखो बुआ क्या बनाओगी, बुआ ये देखो कितनी अच्छी मेथी है, बुआ ये देखो कितना अच्छा वो है। यही तो करना है हमें। थोड़ा सा हमें ऑगी को खिलाना है, बस बुआ खुश, बुआ इतने में ही खुश हो गई। एंड जब बहू के मैके वाले आते थे तो जो बुआ का मुंह था वो फूल जाता था, वो आपने देखा होगा। मतलब जो बहू की जब मैके वाले आते थे तो जो बासी रोटी है बेचारे वो खा खा के जाते थे, मगर यहाँ अपने मैके वाले हैं तो उनको उनकी फरमाइशें पूरी करी जा रही हैं, उनको ताज़ी ताज़ी सब्जियां खिलाई जा रही हैं। तो अब बताओ मुझे कि यहाँ कौन किसके लिए मर रहा है। एंड जो लोग कहते हैं ना जो सपना के माँ बाप हैं वो सपना के ऊपर हैं, तो भाई इतना मतलब जब से सपना ने ससुराल छोड़ा है तब से ही तो उनका आना जाना हुआ है, उससे पहले तो नहीं था ना। बट यहाँ तो वो स्टार्टिंग से इनके मैके वालों का जाना आना था, और इनकी फरमाइशें एंड इनकी जो फरमाइशें हैं वो तब भी पूरी होती थी। मतलब जो आंटी हैं वो सपना को बोलती थी कि उसको ये पसंद है तो ये बना ले, और जब उसके घर वाले आते थे तो मतलब दाल रोटी भी नसीब नहीं होती थी। एंड जो ये सो कॉल मैके वाले हैं वो कि हमारा फार्म हाउस, मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती है, तुमने छोटी छोटी बच्चियां हैं, मतलब उनको क्या ही शर्म बोले, जब जो अंकल आंटी हैं उनको ही चीज़ें मतलब वही एकदम अंधे हो चुके हैं, तो हम और किसी को क्या ही बोले। जो उन बच्चियों का हक था जहाँ उनको घूमना फिरना चाहिए था, आज वहाँ उनके मैके वाले नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा फार्म हाउस। वाह रे वाह। एंड मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, भाई कितने दिन की छुट्टियां हो गई, जो हमारी जो दूध पीती बच्ची है उसकी कितने दिन की छुट्टियां मतलब हुई हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि सारे स्कूल खुले हुए हैं और इनका कौन सा स्पेशल स्कूल है जो अभी तक खुल ही नहीं रहा। ये तो मतलब छुट्टियों के लिए आई थी ना 2-3 दिन के लिए। हमने लास्ट जो हमारी बच्ची है, छोटी बच्ची है, हमने उसका लास्ट ब्लॉग देखा था, आई थिंक उसको भी 4-5 दिन हो गए शायद, ठीक है। तो उस ब्लॉग में वो बोलती है कि मैं तो 2 दिन बाद चली जाऊंगी, बट ये लोग तो अभी तक यहाँ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सेवा सेवा कहाँ है भाई। हमने तो अभी तक 1 कप चाय बनाते हुए नहीं देखा। जो मतलब लड़की ये कह के आई थी वहां से कि मैं अपनी मम्मी पापा की देख रेख करूंगी, मैं सेवा करूंगी, मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। तो वो फर्ज कहाँ है, वो सेवा कहाँ है। वो सेवा देखनी है हमें एक बार, एटलीस्ट एक बार तो दिखा दे सेवा करके। कम से कम 1 कप चाय बना के दे दे तो भी हम भाई भगवान का शुक्र मनाएंगे कि चलो भाई 1 कप चाय बना के दी। तो वो तक तो हुआ नहीं है अभी सेवा के नाम पे। बाकी चीजें तो खैर आप छोड़ दो, बाकी चीजें आप छोड़ दो। एंड जो हेटर्स हैं
उनको इस चीज का तो बुरा बहुत लगता है कि सपना ने घर ले लिया मजे से, गाड़ी मतलब कि सपना ने घर ले लिया, गाड़ी ले ली, मजे कर रही है। अगर वो मजे कर भी रही है तो वो अपनी मेहनत पे कर रही है, फ्री की किसी की प्रॉपर्टी पे मजे नहीं कर रही हैं, जैसे मैके वाले कर रहे हैं। यहाँ आके गाड़ी में पेट्रोल डलवाने का कुछ टेंशन नहीं, ठीक है, मजे से गाड़ी इधर उधर लेके घूमना, फार्म हाउस में घूमना, सब्जियां लाना, ताजी ताजी सब्जियां खाना, फल फ्रूट खाना। तो वो मेहनत की खा रही हैं और घूम रही हैं, बट यहाँ तो फ्री का चल रहा है। वही वाली कहावत सुनी होगी आपने, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन, तो वो वाली कहावत यहाँ फिट बैठती है। कुछ हेटर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने सवाल उठाए हैं सपना के लोन को लेके, मतलब जो गाड़ी ली है, जो घर लिया है, वो लोन जो है सपना ने वो प्रॉपर्टी दिखा के लिया है, उसकी इनकम दिखा के लिया है। भाई चलो मैं मान लेती हूँ कि प्रॉपर्टी दिखा के भी लोन लिया होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी देख के लोन लिया होगा या जो भी है, तो प्रॉपर्टी दिखाई होगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू दिखाई होगी, उसके बाद लोन होता है, मतलब आपकी इनकम के हिसाब से जो है लोन पास होता है। तो जो प्रॉपर्टी उन्होंने दिखाई होगी तो वो प्रॉपर्टी वही तो है जिसमें उनका पैसा लगा है, सपना का जिसमें पैसा लगा है, उन्होंने वही प्रॉपर्टी तो दिखाई होगी। अंकल आंटी वाली प्रॉपर्टी तो मतलब जो अंकल आंटी की प्रॉपर्टी है वो तो नहीं दिखाई होगी ना, जहां उनका पैसा लगा है तो वही तो दिखाई होगी। तो इसमें क्या गलत हो गया भाई, उनका पैसा लगा है तो वो लोन भी नहीं ले सकती। मतलब आप लोग क्या चाहते हो, जो प्रॉपर्टी है वो मैके वालों को दान दे दें, मतलब जानी तो है, एंड वो हमें नहीं पता कि वो जा चुकी है या जाने वाली है, वो हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन जिसमें उनका पैसा लगा है वो उसका यूज कर सकती हैं और ये उनका राइट है। एंड जो लोन की किस्त आएगी ना वो सपना को ही भरनी है, वो वहां से मतलब वहां से पैसा नहीं आएगा शिवपुरी से कि वो लोग कहेंगे ले बहू अपनी किस्त का पैसा ले और भर दे। जिस ससुराल वालों ने उनके हस्बैंड के दिए हुए गहने तक देने से मना कर दिया, और जो सपना के खुद के खरीदे हुए प्लॉट थे, मतलब जहां उनका पूरा पैसा लगा था, जिन प्लॉटों में उनका पूरा पैसा लगा था वो तक नहीं दिए, तो वो अपनी प्रॉपर्टी का क्या ही मतलब क्या ही देंगे। आप खुद दिमाग लगाओ ना, खुद सोचो ना यार, वाह। एंड ये जो मैके वाले यहाँ पड़े रहते हैं और जो मजे की यहाँ रोटियां तोड़ रहे हैं, उनके बारे में आप लोग कुछ नहीं कहोगे, ठीक है, तो उनके लिए आपको कुछ नहीं कहना। एंड हो सकता है जो ये जो हेट कमेंट करने वाले लोग हैं वो उनमें से कोई हो, तो क्यों ही कहेगा कोई। सोचो हमें इतना बुरा लगता है ये सारी चीजें देख के, जब हम अंकल आंटी का घर देखते हैं, वहां उनकी जगह किसी और को देखते हैं, तो हमें इतना बुरा लगता है कि यार ये उन बच्चों का हक था, ये सपना का हक था। वो यहाँ किचन में जब खाना बनाते थे तो आरोही वहां किचन में आके चीजें मांगती थी, कितना बुरा लगता है। और जो बच्ची आरोही है, ठीक है, आरोही तो छोटी है, बट मतलब उसके मन में हजार सवाल होते होंगे, एंड हो सकता है वो पूछती हो कि हम अपने बाबा दादी के घर क्यों नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्यों आए हैं, काफी सवाल वो पूछती होंगी बच्चियां। जो है वो आरोही तो छोटी है अभी, वो अभी नहीं समझती। तो कितना बुरा लगता है ये सारी चीजें देख के। आज जब मैंने देखा भाई साहब को फार्म हाउस में घूमते हुए, तो मुझे याद आया जब जो सपना थी वो भी मतलब सारी सब्जियां वगैरह देखती थी कि ये फल आ गए, वो आ गए, ये सब्जी ऐसी है, वो घूमती थी। एंड आपको याद होगा एक वीडियो आया था जब ये दोनों मतलब तीनों फार्म हाउस पे गए थे और आंटी वहां रोने लगी थी, याद करके राजवीर भैया को की थी, तब सपना ने अपने आंसू छुपा के अपनी सासू माँ को गले लगा के छुपाया था वहां बैठ के। आप लोग याद करना उस वीडियो के बारे में, और नहीं तो आप देख लेना उस वीडियो को। उस बंदी ने अपने आंसू छुपा के अपनी सासू माँ के आंसू पोंछे थे। अब मैं बात करती हूँ छोटी बच्ची की, ठीक है, चलो भाई साहब हैं वो तो जैसे हैं वो हैं, ठीक है, बट अगर मैं अंशु की बात करूं तो मतलब कहते हैं ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोगों को ये देख के सीख लेने की कि किसी को आप इतना प्यार मत दो, किसी को आप
मतलब किसी पे आप इतना अंधविश्वास मत करो कि लास्ट में आके वही आपको तोड़ के चला जाए, वही आपको अपाहिज बना जाए। एंड ये वही लड़की है जो मतलब पीछे पीछे घूमती थी, और आज देखो उसके तेवर एकदम से बदले हुए हैं, उसके तेवर ही बदले हैं। और एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, जो सपना के जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, जो उनकी ऑडियंस है, कि ये एकदम से कितना चेंज हो गई है, एकदम से मतलब इसने तो एकदम से पलटी मार ली। एंड जो असली गेम प्लानर निकली वो ये है, इसने पहले मतलब सपना को इस तरीके से भड़काया, और ये करती थी, ये अपनी जो बुआ और फूफा हैं उनकी बुराइयां अपनी भाभी से करती थी, भाभी की बुराइयां अपनी उनसे करती थी, बुआ फूफा से। एंड मतलब इन सब ने इतना जहर घोल दिया, उधर से जो है सपना के जो सास ससुर है उनके मन में घोल दिया अपनी बहू के खिलाफ, और बहू के मन में घोल दिया सास ससुर के खिलाफ। यही तो प्लानिंग थी इनकी सबकी। एंड अब देखो जो अंशु है उसके तेवर आप देखो, पहले उसके चेहरे पे मासूमियत दिखती थी, बट अब देखो आप पूरी मतलब कहते हैं ना चालाक लोमड़ी, वो है। एंड जो अंशु के जो सपोर्टर हैं और जो सो कॉल मैके वालों के जो सपोर्टर हैं, वो 100% यहाँ मुझे कुछ ना कुछ जरूर कहने आएंगे, तो कहो। एंड कोई मेरी परवरिश पे उंगलियां उठाएगा, कोई मुझे सपना की पुजारिन बोलेगा, कहो। देखो देखो, ना ही तो मेरी रिश्तेदार सपना है, ना ही मेरी रिश्तेदार अंकल आंटी हैं। मेरा काम है ये, मेरा जो चैनल है वो रिएक्शन चैनल है, तो मेरा काम है, और जो मुझे लगेगा मैं वो बोलूंगी, चाहे जिसको बुरा लगे चाहे किसी को अच्छा लगे। एंड मुझे ऐसा लगता है जो हेटर्स है ना वो मतलब गिने चुने हैं, और ये फेक आइडिया बना बना के यहाँ कमेंट करते हैं सपना के बारे में गलत सलत बोल के। एंड प्लीज एक बार आप लोग भी देखना वीडियो भाई साहब का, कि आपको देख के क्या फील हो रहा है वहाँ, ठीक है। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।